देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल और उनकी कोर टीम के प्रयासों से 14 मूक बधिर बच्चों को सत्य साईं आश्रम से स्थानांतरित कर राफेल होम संस्था में शिफ्ट किया गया। सत्य साईं आश्रम ने निजी और आर्थिक कारणों से बच्चों को रखने में असमर्थता जताई थी। ये जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते बच्चों के नए स्थान पर भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। आज जिला प्रशासन की ओर से वाहन की व्यवस्था कर बच्चों को राफेल होम संस्था तक सुरक्षित पहुंचाया गया। अब बच्चों की पढ़ाई और भोजन की व्यवस्था संस्था द्वारा की जाएगी। जिलाधिकारी ने इस कार्य में सहयोग देने वाले मुख्य विकास अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि जो संस्थाएं इस क्षेत्र में काम कर रही है उन्हें जिला प्रशासन हर संभव सहयोग देगा। उन्होंने संस्थाओं से ये भी अपील की कि रजिस्ट्रेशन के समय जिन सुविधाओं और स्टाफ की जानकारी दी जाती है वह हमेशा उपलब्ध रहनी चाहिए। जिला प्रशासन हर जरूरत पर मदद के लिए तैयार है। किसी भी जनपद की तरह हमारे जनपद में भी कुछ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं और एक कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन ऐसा है जिसको हम OAS बोलते हैं, ऑर्फन अबेंडेंड सरेंडर्ड। मीन्स ये बच्चे दिव्यांग भी हैं, मानसिक रूप से दिव्यांग भी हैं और ऑर्फन भी हैं, इनके पेरेंट्स भी नहीं हैं। सो और ये सारी बालिकाएं हैं। सो जिस संस्था में इनको अभी तक आश्रय दिया जा रहा था, ट्रेनिंग दी जा रही थी, इनका स्टे इंश्योर किया जा रहा था, वो संस्था बंद होने जा रही है। वो एक NGO थी। हालांकि उस NGO की फाइनेंशियल मदद और रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज़ में पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी और उनको फंडिंग सोर्स करने में गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन की गारंटीज़ होती थी, बट फॉर सम रीज़न्स इट इज़ गोइंग टू क्लोज। सो ये डायरेक्शंस दी गई थी कि जब तक इन बच्चों का कोई अच्छा विकल्प एडमिनिस्ट्रेशन नहीं एक्सप्लोर कर लेता तब तक उस संस्था को ही इनको बच्चों को आश्रय देना है। यही एक विषय था जब ज़िले से एक कॉम्प्रिहेंसिव जांच इंस्टीट्यूट हुई थी, संस्थित हुई थी कि हमारी जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ज़िले में, लगभग 20 हैं, उन सब 20 की 20 ऑर्गेनाइजेशंस की गहनता से जांच की जाए। It was a high level committee headed by जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी एंड our जिला शिक्षा अधिकारी। सो जब वो जांच की गई तो उसमें बहुत से तथ्य उजागर हुए कि जब रजिस्ट्रेशन के समय ये लोग अपनी फंडिंग सोर्सेज को डिक्लेयर करते हैं, अपने यहाँ पर कितने टीचर्स और स्पेशल जो ट्रेनर्स होते हैं उनको डिक्लेयर करते हैं, अपने फंडिंग सोर्सेज को उजागर करते हैं रजिस्ट्रेशन के समय, तो वो सब चीज़ें फॉलोड की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं। तो उसी के दौरान हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आगे आई टू मेक अप फॉर दैट गैप कि हम ऐसे बच्चों को अब लेने को रेडी हैं। सो दैट वाज द पर्पस ऑफ दैट इंक्वायरी कि जो उनका मैंडेट है वो फुलफ़िल करें, जो उनकी जिम्मेदारी है सोसाइटी के प्रति वो फुलफ़िल होनी चाहिए। जब एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट उनको गारंटी दे रहा है, जब एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट अपने रिस्क पे उनके फंडिंग सोर्सेज के लिए अंडरटेक कर रहा है, सो ये उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी है कि जिसके लिए उनको फंडिंग मिल रही है, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन उनको सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे बच्चों को जब ज़रूरत पड़े उन संस्थाओं की तो वो पीछे ना हटे। तो आज उसी का नतीजा है कि हमारे 14 ऐसी बालिकाएं राफेल संस्था में जा रही हैं। राफेल एक अच्छा नाम है इस फील्ड में, जो बच्चों के लिए ट्रेनिंग भी करती है, एजुकेशन देती है, उनको रिहेबिलिटेट करती है। तो आज 14 बच्चों का ऐसा दल हम परमानेंटली राफेल में शिफ्ट कर रहे हैं और इसके लिए मैं अपनी टीम, जिसमें CDO हैं, हमारी DPO महिला कल्याण, हमारे समाज कल्याण अधिकारी, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बहुत क्विक एक्शन लेते हुए वो अपनी इंक्वायरी इन्होंने कंडक्ट की और जिसका नतीजा है कि हमारी 14 बालिकाओं को एक अच्छा आश्रय स्थल मिल गया। न सिर्फ आश्रय गृह बल्कि उनको बहुत अच्छे एजुकेटर्स मिल गए और हमें उम्मीद है कि जो गैप है मेन स्ट्रीम बच्चों में और हमारे ऐसे दिव्यांग बच्चों में वो जल्द फिलअप होगा और कोई फंडिंग सपोर्ट की आवश्यकता होगी इन बच्चों के फ्यूचर के लिए, तो वी विल नॉट डिजिस्ट फ्रॉम दैट, वी विल encourage that, we will provide them as much support as possible from the administration side.